बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले मुझे देनी है आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक आने वाले इस साल को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का बाइस बनाए और सब परेशानियों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से महफूज रखे और खुशियाँ ही खुशियाँ जो हैं वो हम सब के दामन में अल्लाह ताला भर दें और ये आने वाला साल बेहतरीन साल साबित हो। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज है 31 दिसंबर और मेरी है बर्थडे और साथ में है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन। तो बहुत कुछ करने वाले हैं हम। तो स्टार्ट किया है जो वो दिन का मैंने बच्चों को स्टीम देने से, क्योंकि दोनों को ही फ्लू हो रहा था और रात में बाहर भी निकलना था और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि ये ना हो भाई सर्दी और ठंड से ये ज़्यादा ही बीमार ना हो जाएं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको लगे हाथों स्टीम दे देती हूँ। तो यहाँ पर हरम के गपशप सुनिए ज़रा आप। क्या हो गया मेरे चांद को? अल्लाह ताला ठीक करते हैं ना। अल्लाह ताला से कहो अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दो प्लीज। मामा भी करती है। मामा नहीं करती बेटा, मामा तो सब केयर करती हैं। ठीक तो अल्लाह ताला करते हैं। नहीं, ठीक तो करते हैं। डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन देते हैं। हरीम जो है वो आराम सुकून से स्टीम भी ले लेती है, नेबुलाइज वगैरह करवा लेती है, बट जो हरम है ना उसको ये दोनों जो है ना काम ख़ास तौर पे स्टीम लेना बहुत मुश्किल लगता है। नेबुलाइज तो सुकून से करवा लेती है बट स्टीम के टाइम पे बहुत ज़्यादा तंग करती है और यहाँ पर मुझे मुसलसल उसके सर पे खड़े होना पड़ता है कि वो आराम से स्टीम ले ले। तो स्टीम किया पहले मैंने उसको और फिर उसके बाद नेबुलाइज करना था। और ये एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है सर्दियों में। अगर बच्चों को फ्लू, कंजेशन, खांसी वगैरह हो जाए तो मेरे ख्याल में हम माओं के काम जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो हरीम ने जो है मेरे लिए बनाया है ये बर्थडे कार्ड और जो है मैं भी आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या कुछ। ये मिला है जी मुझे गिफ्ट हरीम की तरफ से। एक कैंडी है मामा की फेवरेट और साथ में बड़ा प्यारा सा उसने जो है ना वो कटिंग वगैरह करके हार्ट्स लगाकर और हर चीज़ को कट करके पेस्ट करके ज़बरदस्त उसने बनाया। साथ में लिखा है कि मामा यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। और ये भी जो है मुझे ये ट्रॉफ़ी जो है ये भी हरीम ने बना कर दी है कि आप वर्ल्ड की बेस्ट नंबर 1 मामा हैं। तो ये तो बच्चों का प्यार है जिसका इजहार वो इस तरह से कभी कार्ड्स बनाकर और कभी किसी तरह से करते रहते हैं। तो खैर नाश्ता वगैरह करके हम लोग फ़ारिग हो चुके थे और यहाँ पर सारा किचन वगैरह मैं समेट कर फ़ारिग हो गई। घर की क्लीनिंग सब कुछ करते कराते मुझे हो गए हैं 3:20 और बच्चों को नहलाना धुलाना और तैयार भी करना था क्योंकि अभी हमें निकलना है ग्रॉसरी के लिए। ग्रॉसरी लेकर आकर फिर हमें जाना है रात में डिनर के लिए और फिर उसके बाद न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हैं तो वहाँ पर फायरवर्क वगैरह देखने के लिए जाना है। तो टाइम कम था और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो तैयार श्यार होकर अपनी अम्ब्रेलास लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर बारिश का मौसम था और बच्चों का बहुत ही ज़्यादा दिल था कि वो अम्ब्रेला के साथ रेन में जाएं। पूरी गर्मियाँ गुजर गई लेकिन बारिश नहीं हुई और बारिश हुई भी तो इतनी ठंड में मैं आपको मौसम चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त मौसम है। बादल हैं फुल और बारिश जो है वो वक्फे से बार बार हो रही है, कभी रुक जाती है कभी हो रही है और ये आने वाले 2-3 दिन तक ये मौसम ऐसे ही मज़ीद चलेगा। 2-3 दिन से ऐसे ऑलमोस्ट पूरा वीक निकल गया। इतना ज़बरदस्त मौसम रहा है। बहुत दिल चाहता था बाहर जाएं, घूमें फिरें, ओपन जगह पर जाकर एंजॉय करें बट बच्चों की तबीयत की वजह से जो है ना वो हम लोग फिर खामोश होकर सब्र शुक्र कर बैठ जाते थे कि ये ना हो कि बच्चे ज़्यादा बीमार हो जाएं। बहुत सारी प्लानिंग्स थी जो कि इस मौसम की नज़र हो गई लेकिन खैर फिर थोड़ा बहुत हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अभी प्लान ये है कि ग्रॉसरी करते हैं, ग्रॉसरी करके फ़ारिग होकर आएंगे, घर सब समेटेंगे और उसके बाद चलेंगे हम अपने अगले काम की तरफ। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को करना है लाइक। और यहाँ पर हम लोग ग्रॉसरी करके जब घर आए हैं तो टाइम हो रहा था तकरीबन 6:45 का, यानी कि 6:45 बज रहे थे। और ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, घर का रैंडम सामान है, फॉइल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भूला लेकर आना।
और इन दोनों शॉपर्स में भी फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि मैं थोड़ा डाइट की तरफ मेरा है प्लान, तो उसकी वजह से जो है ना मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी जमा कर ली हैं। बाकी ये बटर कप केक्स हैं, शैम्पू ख़त्म हो रहा था, एग्स, योगर्ट, मिल्क और मेयोनीज़ और ये क्लिंग रैप ख़त्म हो रहा था, कुछ मसाले फिनिश थे और ये बॉटल्स में अपने डिटॉक्स वाटर के लिए लेकर आई थी। अब यहाँ पर जो समेटने वाला काम है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। फ्रूट जो है मैंने यहाँ पर सारा रख दिया, इसमें ऑरेंजेस भी हैं और ये ऑरेंज जो हैं ये खाने वाले हैं, मीन्स जो हम पाकिस्तान वगैरह में खाते हैं, ये वो ऑरेंजेस थे। बाकी रूटीन की सब्ज़ियाँ डिफरेंट तरह की और जो है ना फ्रूट्स, ये सब चीज़ें मैंने इन कंटेनर्स के अंदर डाल दी हैं। जो बच गई थी उन्हें इस बॉक्स के अंदर डाल दिया और अब बच रहे हैं 7। तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया मुझे ये सब समेटने में और फिर हम लोग निकले हैं यहाँ से। अब देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हमें जाना था मुहर्रक में अल अबराज रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमारा प्लान है डिनर करने का। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ पर रश था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि न्यू ईयर की वजह से भी लोग जो है ना वो काफ़ी डाइन इन के लिए निकले हुए थे। तो पार्किंग ढूंढते हैं, गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और उसके बाद फिर मैं आपको इसका ओवरऑल लुक दिखाती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। बहुत ही प्यारा व्यू था, इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट था। अगर आप आउटडोर में बैठना चाहें तो बाहर भी पूरा सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। लाइट्स के नीचे बैठकर आप बड़े मज़े से जो है वो खाना खा सकते हैं। अगर बारिश ना हो रही होती और मौसम बेहतर होता तो मैं प्रेफर करती कि हम ओपन एयर में बैठकर खाएं, बट क्योंकि मौसम ऐसा था और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ज़रा मैं अपना वैक्सीनेशन कार्ड चेक करवा लूँ, फिर दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि अंदर कैसे जाना है हमें। तो खैर सारी एंट्रेंस पे हमारी जो वैक्सीनेशन की कंफर्मेशन वगैरह हो चुकी है और ये इसका बाहर का लुक देखिए कितना खूबसूरत है, इतना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने, ग्रीनरी भी है और बड़ा ही एंटीक स्टाइल से उन्होंने जो है ना इसको डेकोरेट किया हुआ है। मैं अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि खिड़कियाँ, दरवाज़े और हर चीज़ जो है ना इतनी फ़ाइन तरीके से बनाई गई है ना। शीशे का काम बहुत ज़बरदस्त किया गया है, दीवारों को इतना खूबसूरती से डेकोरेट किया गया। इतनी खूबसूरत जगह जो है ना मैंने बहरैन में आज तक नहीं देखी। आप दरवाज़े देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं, रंग बिरंगे, और लाइट्स जो हैं उसके लिए जो उन्होंने फानूस बनाए हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, छत से लेकर फर्श तक हर चीज़ जो है ना बहुत डिटेल के साथ जो है इसको सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। इंटीरियर बहुत आउट क्लास है और ये बिल्कुल देखने के लायक जगह है। आप लोग लाजमी, जो लोग बहरैन में रहते हैं, मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगी कि एक बार लाजमी आप आएँ। कि आपका खाना तो आप बाद में खाते हैं, लेकिन ये जगह देख कर ही आपका दिल खुश हो जाता है। जब आप एंटर होते हैं तो इसकी खूबसूरती में ही आप इतना खो जाते हैं कि फिर बस किसी और साइड पर ध्यान ही नहीं रहता। तो हम लोगों ने अपना कैबिन जो है वो कर लिया था, थैंक्स गॉड कि हमें टाइम से कैबिन फ्री मिल गया, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा रश हो गया था और पार्किंग भी नहीं लोगों को मिल रही थी। तो अब यहाँ पर बारी आ जाती है मेन्यू को डिसाइड करने की, क्योंकि ये बर्थडे डिनर था मेरे एजाज़ में, तो फिर जो है मेरे ऊपर ये जो है ऑप्शन छोड़ दी गई कि आज का जो मेन्यू है वो मैं डिसाइड करूँ। तो डिफरेंट तरह की चीज़ें थी, सैलड्स वगैरह थे, ग्रिल्स थी, बारबेक्यूज़ थे और जो है ना और मेरा बहुत दिल चाह रहा था बिल्कुल सिंपल खाना खाने का, क्योंकि इतनी भूख लगी हुई थी और बस कि कोई भी हम मज़ीद एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में नहीं थे और ना ही राइस खाने का मूड हो रहा था। तो फिर मैंने जो चीज़ें डिसाइड की थी उसमें जो है वो मुगलाई चिकन था। ये सब इंडियन कुज़ीन हैं, जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के खाने हैं, जिनमें जो है वो बटर चिकन था और टिक्का मसाला था, प्रॉन्स मसाला था और मुगलाई चिकन था। नान बहुत ज़बरदस्त थे यहाँ पर और बाकी ईच एंड एवरीथिंग मीन्स अवेलेबल थी यहाँ पर बच्चों के खाने के लिए भी और आपके खाने के लिए भी। तो यहाँ पर से हमने किए हैं नान डिसाइड और जो हमने अपने लिए सालन डिसाइड किया था वो मुगलाई चिकन था और ये साथ में है चिकन ग्रिल और ये बच्चों के लिए हमने किड्स मील जो है वो सिलेक्ट किया। और यहाँ पर खाना हमारा आ चुका है। नान बहुत ही आउट क्लास थे, बड़े नरम और मज़ेदार से, और यहाँ पर बच्चों की प्लेट आ चुकी है जिसमें पास्ता भी है और फ्राइज़ भी हैं और ये है हमारा ग्रिल। और अब हम खाते हैं खाना स्टार्ट करते हैं। मैं बनाऊंगी अपनी प्लेट जो कि रेडी हो चुकी है और हम बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं। शक्ल देखकर ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितना मज़े का खाना लग रहा है।
ग्रिल बहुत मज़े का था और नान बहुत टेस्टी थे। सालन को मैं 70 आउट ऑफ 100 दूंगी और पास्ता भी 70 आउट ऑफ 100 था। अच्छा, खाना खा के जब हम लोग बाहर निकले हैं तो आप बाहर की सूरत हाल देखेंगे, कितनी तेज़ बारिश हुई। जब हम आए थे तो मौसम इतना ख़राब नहीं था, बट जब हम डिनर कर रहे थे तो बाहर बाकायदा बिजली चमक रही थी और इतनी तेज़ बारिश की आवाज़ें आ रही थी। और जब हम बाहर निकले हैं तो बारिश से हर तरफ पानी ही पानी था और हम लोगों ने बच्चों को कोई जैकेट सपर्स कुछ भी नहीं पहनाए थे। सब कुछ हमने गाड़ी में रखा हुआ था, अम्ब्रेलास भी, क्योंकि उस टाइम पे बारिश के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे। बट जैसे ही हम लोग अंदर गए हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई और यहाँ पर जो है वो बच्चे जैसे ही उनको बारिश नज़र आई है तो बच्चे अपनी अम्ब्रेलास लेकर फुल रेन में एंजॉय कर रहे हैं। मेरे बच्चों को बारिश का इतना शौक़ है और यहाँ पर वो उतना ही ज़्यादा जो है ना वो महरूम रह जाते हैं बारिश में एंजॉय करने से। तो खैर इतना ही बहुत था कि हल्की बिल्कुल फुहार पड़ रही थी और उसी में ही बच्चों ने बारिश में जो है एंजॉय कर लिया। मैंने इनको आते ही अच्छे से कवर भी कर दिया, कैप्स दे दी ताकि जो है वो ठंड का जो है ना इनको मज़ीद असर ना हो। तो अब बच्चों को बैठा दिया हमने गाड़ी में और नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है हमारा बहरीन बे का। एवेन्यू पार्क में है फायरवर्क और कुछ न्यू ईयर के लिए जो है सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए हुए हैं। हमारा प्लान पार्क में जाने का नहीं था। हमने जब घर यहाँ से निकले थे तो हमने ये सोचा था कि अंदर नहीं जाना, बस बाहर कहीं पे भी किसी भी ब्रिज पे खड़े होके कहीं पे भी गाड़ी से बस फायरवर्क देख लेंगे और घर आ जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब नेशनल डे पे 2 दिन मुसलसल हम लोग फायरवर्क के लिए जाते रहे थे तो मौसम काफ़ी ज़्यादा उस तब बेहतर भी था, लेकिन फिर भी बच्चे बीमार हो गए थे। लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं जिस टाइम पे तो रश बिल्कुल भी नहीं था और हम आगे आते गए और आते आते हम लोग बिल्कुल पार्किंग में पहुँच गए। हमें पार्किंग भी मिल गई, जगह भी मिल गई। तो फिर ये डिसाइड किया कि चलें अब आराम सुकून से हम यहीं बैठकर जो है वो एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पर जो है फायरवर्क हम लोगों ने जो है एंजॉय किया। हरीम जो है वो सो गई थी गाड़ी के अंदर, उसको लिटा दिया था क्योंकि जब हम पहुँचे थे तो 10 बज रहे थे और फायरवर्क 12 बजे शुरू होना था। तो फिर बच्चे जो है ना वो उनको थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, नींद आ रही थी। तो हरीम को जो है वो हमने गाड़ी में सुलाया, हरम को भी सुलाया, बट वो जो है वो जब गाड़ी से में लिटा कर उसको हम लोग वापस आने लगे तो फिर वो उठ गई। वैसे गाड़ी बिल्कुल हमारे नज़दीक ही थी, पार्किंग भी बहुत करीब थी, तो जगह भी हमें बहुत अच्छी मिल गई, इसलिए फिर बड़े आराम सुकून से बैठकर जो है वो हमने फायरवर्क देखा। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। मौसम भी बहुत अच्छा था, सर्दी भी थी, सब फोटो टोटली कवर्ड थे, लेकिन ये कि सब ने बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इंजॉय किया। तो सर्दी भी काफ़ी थी, बट ये कि मज़ा आया, इंजॉय किया फायरवर्क भी और साथ में ठंड भी इंजॉय करने का अपना ही मज़ा था। न्यू ईयर सेलिब्रेशन की वीडियो जो है वो अलग से मैं डालूँगी, जिसमें पूरा जो है फायरवर्क एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज, क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया था ऑलरेडी और वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए बस मैंने इतने ही क्लिप्स जो हैं वो ऐड किए हैं। तो फायरवर्क हो गया था ख़त्म, अब हम जा रहे हैं घर और रश भी काफ़ी था जगह जगह पर, हमें काफ़ी टाइम लग गया घर पहुँचने पर।
तो लेकिन मज़ा आया वीडियो देखने का। बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।